हेलो दोस्तों, एजुकेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अयूब खान। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर। ठीक है, उसे बेसिक तरीके से हम शुरू से स्टार्टिंग से सीखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो देखेंगे हम चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में देखते हैं, बेसिक तरीके से जानेंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। कैलेंडर चैप्टर से ही अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे कैलेंडर के बारे में और जानेंगे एक एक पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इस चैप्टर की तरफ, यानी कि कैलेंडर। जो एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपी त्रिपुरा एससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रीजनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं अपना इस चैप्टर को। तो कैलेंडर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी बेसिक डिटेल के बारे में जान लेंगे, यानी कि बेसिक नॉलेज, क्योंकि शुरू से और लास्ट तक हम इस कैलेंडर को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, हाई लेवल तक जाएंगे, इजी से हाई तक जाएंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे और बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्त, कैलेंडर क्या होता है? जो कैलेंडर होता है उसमें यानी कि एक सप्ताह में यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं कि सेवन डे का एक सप्ताह होता है। ठीक, तो एक सप्ताह में 7 डे होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? यानी कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपको सभी को पता है कि 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन। अगर एग्जैक्ट दिनों की बात करें तो एक साल में यानी कि 1 ईयर्स में कुल कितने दिन होते हैं? 365 तो डे हो गए। ठीक है, 365 डे एंड 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ठीक है, और ठीक है, तो 365 डे, 5 आवर्स और 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट डे है, यानी कि 1 ईयर्स में 365 डे एंड 5 घंटे 48 मिनट एंड 56 सेकेंड। ठीक, अब बात करें वर्ष की, तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक शताब्दी वर्ष और एक वर्ष। ठीक है, इनको देखेंगे। ठीक है, वर्ष होते हैं 2 प्रकार के,
वर्ष देखेंगे, एक होता है शताब्दी वर्ष, ठीक है। एक वर्ष होता है यानी कि सामान्य वर्ष, ठीक है, ये होते हैं। एक होता है शताब्दी वर्ष और दूसरा होता है सामान्य वर्ष, ठीक। एक शताब्दी वर्ष और दूसरा सामान्य वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में यानी कि लीप वर्ष, ये कितने दिन होते हैं इसमें दिन होता है 366, यानी कि हर 4 साल बाद उससे एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। लेकिन ये सिचुएशन कहीं कहीं सटीक नहीं बैठती, ठीक है। तो हमको पता करना होता है कि, क्योंकि ज्ञात करने से ही पता चलता है कि लीप वर्ष है या नहीं है, ठीक है। ये आगे हम समझाएंगे आपको कि हर 4 वर्ष बाद क्यों नहीं ये सामान्य वर्ष यानी कि एक दिन ऐड यानी कि रिपीटेड नहीं होता, ठीक है। तो ये आगे बताएंगे, तो पहले ये देखिएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है। 1 ईयर में कितने डे होते हैं, तो 365, यानी कि ये सामान्य है, सामान्य वर्ष की बात हो रही है इसमें, ठीक है। इसमें सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आपको ये भली भांति आपको पता भी होगा, ठीक है, लेकिन हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं तो शुरू से एंड अपर लेवल तक जाएंगे, तो इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है। बात करेंगे वर्ष की आगे। जो ये बेसिक डिटेल थी इसको जानना बहुत ही ज़रूरी था, तो याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखेंगे वर्ष में, एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, तो जो वर्ष होता है और जो शताब्दी होती है, ठीक है, वर्ष और शताब्दी, इसमें जो हम वर्ष जब लीप ईयर्स निकालते हैं तो इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं। इसमें हम करते हैं 400 से डिवाइड, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें हमने बताया कि 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। अब देखना क्या है इसमें कि जो लीप ईयर्स होता है, ठीक है, जो लीप वर्ष होता है वो उसमें 4 से डिवाइड होने पर पूरा अगर डिवीजन हो जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, अगर नहीं होता है तो वो सामान्य वर्ष कहलाता है, ठीक है। अब देखना कैसे निकालते हैं लीप वर्ष।
लीफ वर्ड्स कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। मान लो कोई संधि दी, यानी कि 1942, ठीक है, या फिर 1950, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे लीफ वर्ड्स है कि नहीं, इसमें कौन सा लीफ वर्ड्स है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम ये जो है लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, जो लास्ट की 2 अंक हैं उनको 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 से हम जब भाग देंगे, 4 × 12, ठीक है, तो कितने लीफ वर्ड्स हैं इसमें, 3 लीफ वर्ड्स हैं। इसमें जो है 3 लीफ वर्ड्स हैं, राइट, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसी को हम लीफ वर्ड्स कहते हैं। तो अब देखिए 15 है ये, तो 15 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो क्या आएगा, 4 × 12, रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 तो लीफ वर्ड्स हो गए, क्योंकि ये पूर्णतः कटा ही नहीं, और 3 डे हो गए, राइट, क्योंकि 3 से ये डिवीजन हुआ ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर से 3 बच रहा है ना, तो ये नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर कहा जाएगा। क्लियर हो रहा, ठीक, समझ में आ रहा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम रीजनिंग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह के कंटेंट से आप मैच कीजिए, तनक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और एक एक पॉइंट आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए इस टाइप से हम लीफ वर्ड्स को याद करते हैं, ठीक है। जो संख्या अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ सामान्य वर्ष और लीफ वर्ड्स की डेफिनेशन, ठीक है। पहले लिखेंगे सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में लिखेंगे वह संख्या किसी वर्ष के अंत के किसी वर्ष के अंत के 2 अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं उसे चार से विभाजित नहीं होते, ठीक है। सामान्य वर्ष लिखवा रहे हैं ना हम, तो 4 से विभाजित नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। उसे सामान्य
वर्ष कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हमने अभी समझा था। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे आपने 15 लिया, ठीक है, 19 लिया, 18 ले लिया। ठीक है, ये 4 से पूर्णतः डिवीजन भाग नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये सामान्य वर्ष कहलाएंगे। अब देखते हैं लीप वर्ष में। किसी शताब्दी होगी तो हम 400 से डिवीजन करेंगे, और अगर वर्ष होगा तो किसी वर्ष के अंत के 2 अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, किसी वर्ष के 4 से हम जब भाग देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, विभाजित हो जाते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ नोट डाल के लिखिएगा नोट लीप वर्ष में फरवरी 90 डे की होती है। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में अगर फरवरी 90 डे की है तो वो लीप वर्ष कहलाएगी। ठीक है, उसमें लीप वर्ष में रखा जाएगा। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है? इतना समझ में आ गया कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, अगर शताब्दी दे देता है तो उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 400 से पूरा जो उसके लास्ट डिजिट हैं वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम लीप वर्ष मान लेते हैं। राइट, तो इतना नोट कीजिएगा और समझिएगा, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, अगर शताब्दी होगा तो 400 से, और वर्ष होगा तो ठीक है 4 से विभाजित करते हैं। तो देखिएगा अगला, अब हम एक उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा और देखते हैं अगला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, लिखिएगा उदाहरण 100 वर्षों में यानी कि 100 वर्षों में, देखिए उदाहरण 100 वर्षों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितने आएंगे। ठीक है, 100 वर्षों में वर्ष में 29 फरवरी या लीप वर्ष
कितने आएंगे, क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि 100 वर्षों में 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष कितने आएंगे बताइएगा। ठीक है, तो देखना है इसमें 29 फरवरी 100 वर्षों में कितनी बार आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसको तोड़ लेंगे 100 ईयर, तो यहाँ लिखेंगे 1 से 99। जब हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 इकना 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, रिमाइंडर 3। ठीक है, यानी कि 1 से हम बात करते हैं 99 तक, तो हमें 24 लीप वर्ष मिलते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम 100 यानी कि 1 साल 100 का जो लास्ट ईयर है उसको देखते हैं, यानी कि 100वां ईयर, तो हम इसको, क्योंकि ये सेंचुरी है तो इसको देखेंगे हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 400 से ये भाग नहीं की जा सकती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए 100 ईयर्स में, ठीक है, 100 ईयर्स में यानी कि 24 तो होंगे लीप ईयर। ठीक है, और 76 होंगे सामान्य, यानी कि सामान्य वर्ष। क्लियर है, क्योंकि जब हमने 100 में देखा तो 99 में 24 लीप ईयर्स आए, राइट। जब हम लास्ट का जब 100वां ईयर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 100 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे इक्वल आएगा 76, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ये 400 से डिविजन नहीं है। ठीक, क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से लेके चल रहे हैं कैलेंडर को, और अपर लेवल तक भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो इतना क्लियर हो रहा है सभी को। तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी आसान वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं उदाहरण के थ्रू, फिर कल इसके कुछ अलग से क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, आपको बताना है कि 100 वर्षों में ठीक है, आपको बताना है 100 वर्षों में आपको बताना है 100 वर्षों में, यहाँ लिखिए उदाहरण। ठीक है, 100 वर्षों में 100 वर्ष में 29 दिनांक या डेट, ठीक है, 29 दिनांक कितनी बार आएगी।
कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए, अभी आपने हम देखा, पिछला क्वेश्चन देखा कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी। यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फरवरी से अधिकतर क्वेश्चन बनते ही हैं कैलेंडर से, राइट। तो देखिएगा, इसको करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके जब इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं, अभी हमने देखा कि 100 में 24 तो लीप वर्ष है और 76 सामान्य वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष और ये सामान्य वर्ष। ठीक, अब क्या करना क्या है, इसको तोड़ लेते हैं हम फिर। ठीक है, इसको देखेंगे। तो देखना, यहां देखेंगे। ठीक, यहां देखेंगे कि सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में जो एक डेट आती है वो कितनी बार आती है, 11 बार। ठीक है, और लीप वर्ष में 12 बार। ठीक है, तो जब सामान्य वर्ष में 11 बार आती है और लीप वर्ष में 12 बार आती है, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लीप वर्ष की हो जाएगी 24 गुणा 12 और इसकी हो जाएगी 11 से। ठीक है, यहाँ देखिएगा, क्योंकि लीप वर्ष हमारा यह है 24, लीप वर्ष कितना है 24 और सामान्य वर्ष कितना है 76। ठीक है, सामान्य वर्ष हमारा 76 है और यहाँ हमने बताया है कि सामान्य वर्ष में 11 बार एक तारीख रिपीटेड होती है। ठीक है, और लीप वर्ष में 12 बार। ठीक, क्लियर है। तो क्या करना है, इसमें जो लीप वर्ष है, ये जो 12 है, इसको यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखना, जब हम 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो कितना का 12 चौक 48 का 8 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि 288 इसका कैलकुलेशन निकल कर आया। ठीक, 288 जब आया, ठीक है, जब हम 11 से 76 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 836 आएगा। ठीक, जब ये निकल के आ गया, ठीक है, 288 और 836, तो करना क्या है, ठीक है, तो करना क्या है, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 288 प्लस 836 को जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 14 का 4 11 1 12, ठीक है, और 10 और 1 हासिल कर 11, यानी 1124 निकल के आया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, यहाँ दिख रहा, यहाँ लिख देता हूँ, तो आंसर हो जाएगा 100 वर्ष में 29 डेट
कितनी बार आएगी? 1124 बार। क्लियर? सभी को क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, करना क्या है, इसको 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 से 99 बार, और जो लास्ट का जो ईयर है 100 माह, ठीक है, उसको देख लेंगे। और इसके जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, और जो लास्ट का ईयर है यानी कि 100, उसको जब हम 400 से, या क्योंकि वो सेंचुरी दिवस है तो इसलिए इसमें डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखा सामान्य वर्ष में 11 बार होता है और लीप वर्ष में 12। ठीक है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इसे आपस में जोड़ दिया, तो जो ऐड होकर आई वही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों आगे की वीडियो में देखेंगे इससे आगे के टॉपिक। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।